हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग एंड वेलकम टू। ये आज है सुबह संडे का दिन और संडे की शुरुआत हो रही है घर की सफाई से। फ़िलहाल हर दिन की सफाई हर दिन की शुरुआत घर की सफाई से होती है। अर्ली मॉर्निंग उठ गई हूँ क्योंकि अब एक आदत सी बन गई है और सबसे अभी तो सभी लोग सो रहे हैं और मेरा काम शुरू हो गया है। और बचपन से लेके आज तक और मेरे ख्याल से पता नहीं कब तक हम लोग के लिए संडे एक स्पेशल डे कहा जाता है और हम लोग के मन में ये हमेशा रहता है कि एक संडे है तो इसमें आराम करना है, अच्छा अच्छा कुछ बनाना है, अच्छा ही खाना है और हफ्ते भर की थकान को दूर करते हुए कुछ स्पेशल काम करने हैं, कहीं घूमने जाना है। तो संडे हमारी ज़िंदगी में बड़ा वैल्यू करता है और हफ्ते भर की पूरी ड्यूटी निभाने के बाद फ़िलहाल संडे को एक औरत की संडे की कोई छुट्टी नहीं होती है। बच्चों की होती है, हस्बैंड्स की होती है, बट हम औरतों की कोई दिन की छुट्टी नहीं होती है। तो हमारा तो संडे को काम और बढ़ जाता है। तो फ़िलहाल साफ़ सफाई हो गई पूरे घर की और उसके बाद मैं नहा करके भगवान का मैंने पूजा कर लिया था। तो भगवान को सबको नहलाया, उसके बाद दिया बाती करी और तब तक जैसे ही मैं कर ही रही थी तब तक वो आ गया था, एसी लगाने के लिए कारपेंटर आ गया था। तो उसको मैं लेके अंदर आई क्योंकि जो है सुल्तान रहते हैं तो किसी को भी अंदर लाने में थोड़ा सा पहले डर लगता है। उसको पहले तैयार करते हैं, भाई डरना नहीं, दौड़ना भागना नहीं, वरना वो अटैक कर देगा। शांति से आओगे तो वो शांति से रहेगा। फ़िलहाल उसको मैंने बता दिया कि उसको क्या काम करना है और इधर मैं हलवा बना रही हूँ। और हलवा मैं बना रही हूँ सूजी का, क्योंकि काफ़ी समय से मीठा मतलब सूजी का हलवा नहीं खाया। मीठा तो बहुत बना रही हूँ आजकल मैं। सुल्तान तो यहीं पे सो रहा है क्योंकि वो देख रहा है कि वहाँ वो काम कर रहा है कारपेंटर, तो यहाँ से देख रहा है उसको। और सूजी का हलवा साफ से बनाऊंगी क्योंकि अभी नहा धो करके बस किचन में आई हूँ और ये हलवा साफ से बना के भगवान को भी भोग लगा दूंगी। तो देसी घी में सूजी एक कटोरी डाल करके इसको बिल्कुल लाल होने तक मैंने भून लिया था। उसके बाद एक कटोरी सूजी ली थी तो 3 कटोरी इसमें पानी डाल दिया और फिर बिल्कुल फ्लेम को इसमें तो पूरा मतलब पूरे टाइम फ्लेम धीमा ही रहता है, बिल्कुल सिम रहता है। तो उसके बाद जब बिल्कुल सूजी बढ़िया से भून जाती है धीमी धीमी आंच पे, तो मैंने इसमें 3 कटोरी मतलब कि जिस क्वांटिटी में आप सूजी लीजिए उससे 3 गुना मैंने पानी डाल दिया और फिर इसको चलाते हुए ये धीरे धीरे सूजी गाढ़ी होती जाएगी और फिर ये बिल्कुल गाढ़ी हो गई और मतलब कि धीरे धीरे ये पूरी गाढ़ी हो जाती है और सूजी लगभग पक जाती है। सूजी बहुत जल्दी से पक जाती है, सूजी को पकाने में कोई समय नहीं लगता है। और फिर इसमें जितने भी मीठा आप लोग खाते हो उतना डाल दीजिए। मैंने इसमें 1.5 कटोरी चीनी डाली थी क्योंकि हलवा हमेशा थोड़ा मीठा ही खाना अच्छा लगता है, तो उस हिसाब से मैंने इसमें 1.5 कटोरी और जिस कटोरी से मैंने सूजी, पानी, चीनी सब मतलब एक ही कटोरी से मैंने लिया था। कुछ लोग हलवे में दूध डाल करके बनाते हैं, मुझे नहीं पता, वो अभी तक मैंने उसको बनाया नहीं, उसको मैंने ट्राई नहीं किया है। तो ये देखिए 1 कटोरी पहले डाली थी, फिर मुझे थोड़ी कम समझ में आ रही थी तो मैंने उसमें आधा कटोरी और डाल दी और इसको फिर से जब हम लोग चलाते हैं तो फिर से पूरी सूजी ढीली हो जाती है लास्ट में और अभी ये जम जाएगी। लास्ट में बिल्कुल फिर से थोड़ा देसी घी 2 चम्मच और डाल दिया क्योंकि हलवा तो देसी घी के बिना बिल्कुल भी अधूरा क्या मतलब बनाया ही नहीं जाता। कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं, कुछ रेसिपीज़ ऐसी होती हैं जिनमें देसी घी ऊपर तैरता रहे तभी मज़ा आता है। ड्राई फ्रूट्स को मैंने देसी घी में हल्का सा रोस्ट कर लिया था, बारीक काटने के बाद फिर उसमें ऊपर से डाल दिया। भगवान जी को सबसे पहले भोग लगा दिया और उसके बाद फिर साइड में रख दिया था क्योंकि अभी तो सब नाश्ता अभी कोई नहीं ले रहा है क्योंकि अभी सब थोड़ा इधर उधर टहल रहे हैं, मतलब अपने काम कर रहे हैं। एसी लग रही है तो उसी के सिलसिले में इधर उधर छोटे छोटे काम हो रहे हैं। उसके बाद मैंने प्याज काट करके इसको फ्राई कर लिया था, राई और जीरा डाल करके। फिर करी पत्ता डाल दिया था, नमक डाला, फिर थोड़ी हल्दी डाल दी थी। हल्दी डालने के बाद थोड़ी सी मिर्च पाउडर और थोड़ा सा गरम मसाला डाला था। इतनी चीज़ें डालने के बाद मैंने आलू उबाल लिए थे तो आलू मैश करके इसमें डाल दिया था और मुझे बनाना था सैंडविच।
और थोड़ा-सा पानी तुरंत डाल देती हूँ मैं, ताकि मसाले जलने ना पाएँ। और फिर आलू को भी मैंने अच्छे से फ्राई कर लिया था। वैसे ये आलू की सैंडविच मेरे यहाँ बहुत कम पसंद की जाती है। मेरे यहाँ वो जो प्याज टमाटर डाल कर के मलाई में डाली जाती है वो ज़्यादा पसंद की जाती है, लेकिन आज मैंने इसी को बनाया। फिर उसके बाद ब्रेड में एक तरफ आम की चटनी लगा दी थी, और आम की चटनी आम और पुदीने धनिया पत्ती मिर्च की ये चटनी है। तो इसको लगाने के बाद फिर बीच में आलू की एक लेयर लगा दी थी। पहले मैंने सुबह सोचा था कि चलो वो बनाते हैं, बर्गर बनाते हैं, लेकिन वही है ना कि शान के पापा पता नहीं कभी पसंद करें। पसंद तो कर लेंगे, ऐसा कुछ नहीं वो नहीं पसंद करेंगे, खाने को तो वो सब कुछ खा लेते हैं, लेकिन मुझे लगता है कि उनकी पसंद का ही संडे को बने। तो फिर उसके बाद दूसरी जो ब्रेड थी उस पे मैंने सॉस की लेयर डाल दी थी, टोमेटो सॉस की। और वैसे उनको शायद ये ब्रेड रोल, शायद क्या उनको ब्रेड रोल ज़्यादा पसंद है, लेकिन मैं डीप फ्राई चीज़ अब नहीं बनाना चाह रही थी, क्योंकि हलवा में काफ़ी देशी घी शरीर के अंदर जा चुका था। उसके बाद सैंडविच मेकर में इनको डाल दिया था, ये अच्छे से पक गए, मतलब कि बढ़िया से बन गई थी सैंडविच। और ये सैंडविच मेकर बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा। इसके पहले भी मेरे पास रहे हैं सैंडविच मेकर, इलेक्ट्रॉनिक रहे हैं, और वो जो गैस पे जिससे सेकते हैं वो तो बहुत पहले था, बहुत पहले, आज से कम 15-17 साल पहले। लेकिन ये वाला सैंडविच मेकर बहुत अच्छा है, पूरी जैसे लगता है ग्रिल्ड सैंडविच बन करके बाहर निकलती है, तो बहुत मज़ा आता है इसको देखने में, और इसकी सुंदरता भी बहुत होती है। तो बस ये देखिए बन गया था, 20 से हाफ काट दिया था सैंडविच को, और उसके बाद फिर सबको देना शुरू किया था। तो इनके पापा को पहले दे दिया था, मम्मी को दिया उसके बाद, और हलवा तो मैंने पहले ही सबको खिला दिया था, मैंने कहा भाई खा लो। तो और कारपेंटर आया था उसको भी मैंने खिलाया, तो और उधर भाभी भी सबको खिलाया हलवा। कोई भी चीज़ ऐसे बनती है तो सब लोग खाते हैं, घर में जितने लोग हैं सब लोग खाते हैं। तो इस तरह से और ये लास्ट का था मतलब जो बचा था, तो लास्ट में मतलब मम्मी को दे दिया था, और लास्ट में ये 2 सैंडविच बनी थी, तो वो मैंने कैमरे में मतलब उसको लिया। सब लोग खा चुके थे इस समय तक। अब आई मेरे सुल्तान की बारी, तो सुल्तान का भी मैंने चावल और आलू उबाल दिया था, और आजकल इसको मैं चावल आलू या थोड़ी हरी सब्जी लौकियों की डाल के इसका चावल बना देती हूँ। और फिर आज हरी सब्जी तो नहीं थी, तो आलू डाल करके और दही से इसको खाना खिलाती हूँ। और ये इतना नाटकबाज हो गया है कि देखिए कैसे नाटक करेगा कि मैं खाना नहीं खाऊंगा, तो इसको मुझे ऐसे थोड़ा थोड़ा चावल में दही डाल के बैठ के खिलाना पड़ता है, क्योंकि ये इतना, एक तो ये भूखा रहेगा, और दूसरा ये खाना बहुत वेस्ट कर देता है। अगर इसको इकट्ठा मैं दे दूँ और चली जाऊँ तो ये पूरा छोड़ देगा, जब तक इसकी बड़ी आफत ना आई हो भूख की। तो ये खाना बहुत वेस्ट कर रहा था, तो मैं इसको बैठ करके थोड़ा थोड़ा दे के खिला देती हूँ, और जब ये खा लेता है तभी मुझे सुकून मिलता है, वरना मेरा पता नहीं क्यों मन इतना ख़राब रहता है अगर ये खाना नहीं खाता है तो। क्योंकि एक तो गर्मी है, तो जानवर भी परेशान है गर्मी से। फ़िलहाल एसी जो है वो पहले ड्राइंग रूम में लगने वाली थी, लेकिन अब बाद में ये डिसाइड हुआ कि नहीं, इसको मम्मी के कमरे में लगवा दे रहे हैं। तो 20 से खिड़की को काटना पड़ा। दुख होता है ना कि जब कोई चीज़ बनी रहे तो उसको काटना पीटना अच्छा नहीं लगता, लेकिन अब क्या करें, कोई ऑप्शन नहीं है। पहले तो सोचा था सब कमरे में जैसे भी होगा कभी जीवन में तो सब में स्प्लिट लगेगी, लेकिन अब ये विंडो आ गई है तो इसको कहीं ना कहीं फिट तो करना ही है। तो फ़िलहाल मम्मी के कमरे में काम चल रहा है, तब तक मैंने सबको नाश्ता पानी करा के सुल्तान उल्तान सबको खिलाने के बाद थोड़ी देर कारपेंटर के साथ देखा काम को, और उसके बाद अब मैं इधर कढ़ी बना रही हूँ। तो कढ़ी में बहुत बार मैंने ये रेसिपी आपके साथ शेयर करी है। तो राई डाल दिया था, और उसके बाद फिर कड़ी पत्ता और लहसुन कूट करके और लाल मिर्च काट करके डाल दी थी, हींग डाला था। और फिर इन सबको थोड़ा सा जब ये थोड़े से बस फ्राई हो जाएंगे, उसके बाद इसमें हल्दी डाल दूँगी, और हल्दी डालने के बाद जो पकौड़ी का बेसन बचा था उसमें दही घोल करके और पानी डाल करके इसको पतला घोल बना लेंगे, और उसके बाद इसको इसमें डाल देंगे, और फिर ये धीमी धीमी आंच पे ये कढ़ी पकती रहेगी। और फिर उसके बाद
लेकिन इसको दही डालने के बाद ये आपने कई जगह सुना होगा, आपको आता भी होगा कि इसको चलाते रहना चाहिए वरना दही फट जाएगी। तो बस इसको मैं चलाती जा रही थी और इसमें बहुत जल्दी से जब वो उबाल आ जाएगा तो बस इसकी फ्लेम को मैं धीमा कर दूँगी और फिर मैं चलाना भी बंद कर दूँगी। फिर ये धीमे धीमे पकती रहेगी और कढ़ी जितना देर तक पकती है उतनी टेस्ट इसका बढ़िया होता है। उसके बाद कारपेंटर ने अपना काम कर लिया था, एसी का फ्रेम पूरा फिट हो गया था। उसके बाद इनके पापा ने, शान के पापा और शान ने मिल कर के एसी को फिट कर दिया था और फिर बाद में देखिए ये बेबू रानी अपना आसन यहाँ लगा ली थी। तो ये था आज का व्लॉग। आई होप आपको अच्छा लगा होगा। तो अगर अच्छा लगेगा तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक ज़रूर से करिएगा। एसी के इस रूम के से बगल में जस्ट किचन है, जिसकी खिड़की से एसी की हवा शायद किचन तक जाएगी और जा रही है। मम्मी खाना खा के पानी में वो बर्तन भिगो रही है सारा, क्योंकि अभी मेड आएगी, हेल्पर आएगी काम के लिए। तो ये देखिए मम्मी कह रही है अरे हवा आ रही है यहाँ से ठंडी। तो चलिए देखते हैं। गुड बाय एंड टेक केयर।